अमर उत्सव में लाश मिलने के बाद डैनी कुछ ही देर बाद घर लौट आया, क्योंकि उसे पता था कि वहां पर उसे कोई भी सुराग नहीं मिलने वाला। घर आने पर उसने अपनी मां से बात की और उन्हें सोने जाने को कह दिया। पर जब डैनी की मां अपने कमरे में पहुंचकर सोने की तैयारी कर रही थी, तभी उनके कानों में किसी के रोने की आवाज आई। हालांकि पहली बार जब उन्होंने खिड़की खोलकर देखा तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला, पर तभी उन्हें वही रोने की आवाज फिर से सुनाई दी। रात संबंध में इन मर्डर्स की वजह से न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे हैं मन में। और क्या फिर से रोने की आवाज? नहीं, ये फिर से मेरा वहम होगा। जाकर सो ही जाती हूँ। नहीं, ये वहम नहीं हो सकता। कोई तो है बाहर, कोई तो जरूर हो रहा है। अजीब बात है, अभी तो रोने की आवाज आ रही थी और अब Mom, what happened? डैनी बेटा, वो What happened, Mom? और ये अंधेरा क्यों हो रखा है रूम में? बेटा, कोई था। कोई था? कौन? कहाँ था? What are you talking about, Mom? बेटा, खिड़की के बाहर कोई था। कोई रो रहा था। Okay, calm down first. Let's get out of here. चलो, आओ मेरे साथ। Come, sit here. बेटा, कोई था, वहां कोई था। Okay, calm down first. पी लीजिए, पानी पीजिए आप। अब आराम से बताओ, what happened? बेटा वहां। Mom, look at me, I'm here. Now, tell me what happened there in your room. मैं सोने जा रही थी, तभी मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रोने की? हाँ, पहले तो मैंने इग्नोर कर दिया, फिर वो आवाज तेज हो गई तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने खिड़की खोली। एंड फिर क्या हुआ? जैसे ही मैंने खिड़की खोली, सब कुछ शांत हो गया। कुछ नहीं, कोई भी आवाज नहीं आई। तो मुझे लगा मेरा वहम होगा, पर जब मैं खिड़की से वापस लौट के सोने गई तो फिर से वैसी ही रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने जल्दी से लपक के खिड़की खोली, ये देखने के लिए कि कहीं कोई किसी परेशानी पे तो नहीं है। पर खिड़की खोलते ही वो आवाज गायब हो गई और फिर अचानक कांच टूटने की आवाज हुई और पूरा रूम अंधेरा हो गया। पता नहीं बेटा, ये क्या हो रहा है? इन सब का क्या मतलब है? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप ज्यादा सोचो मत। You can go and sleep in my room now. पर बेटा, ये अचानक से ये सब कैसे हो गया? कहीं कुछ? Mom, sleep. I told you I will handle it. कल सुबह I will make sure to find out the real reason behind this. पर अभी के लिए you go and take rest. तू कहता है तो ठीक है बेटा, पर मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ बुरा ना। Mom, no talking. Let's go.
जहां एक और डैनी की मां इस हादसे से सहमी हुई थी, वहीं दूसरी ओर उसी रात को रूबी के पिता खिड़की के पास खड़े उन शैतान के बच्चों का इंतजार कर रहे थे। पापा हैं? कौन है? कहीं वो बच्चे तो नहीं? अरे मैं हूँ रूबी, पलट के देखिएगा तो मैं दिखूंगी ना। और ये आप इतनी रात गए खिड़की के पास खड़े क्या कर रहे हैं? नींद नहीं आ रही आपको? आज नहीं छोड़ूंगा उन शैतान के बच्चों को। बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, ये सब उन्हीं की करतूत है। अरे चमड़ी छील दूंगा आज मैं उनकी। पापा आप ठीक है ना? ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? किन बच्चों की बात कर रहे हैं आप? अरे वही जो मेरी दुकान के आगे आकर मुझ पे हंसते हैं, उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ मैं। तो आधी रात को आप खिड़की के पास खड़े उन बच्चों का इंतजार कर रहे हैं? अब समझी मैं कि पूरा राजसमंद आपको पागल क्यों कहता है। पागल? क्या मतलब है तेरा? अरे तो और क्या बोलूं? दुनिया के किसी कोने में कोई भी इंसान ऐसे काम नहीं करता होगा जैसे आप करते हैं। अब जरा हटिए, मुझे खिड़की बंद करने दीजिए। अरे रूबी तो जानती नहीं उन शैतान के बच्चों को। उन्हें लगता है कि वो मेरे साथ मजाक करके बच पाएंगे, पर उन्हें नहीं पता। एक मिनट। उन्हें नहीं पता कि उन्होंने किससे दुश्मनी मोल ली है। अरे मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। एक बार पान चबा के छड़ी हाथ में उठा लूं ना, अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता हूँ मैं। आज तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, बस आने दे उन्हें, फिर देखना। अच्छा, और आपको कैसे पता वो बच्चे खिड़की के पास ही आएंगे? मैं सब जानता हूँ। यही खिड़की के पास बैठकर वो हंसते हैं, मुझे डराने की कोशिश करते हैं। सारी चाल समझता हूँ मैं उनकी। तो आज तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ के रहूंगा मैं। बिल्कुल चुप हो जाइए आप। आधी रात को निकल पड़े हैं बच्चे पकड़ने। अरे रूबी पर। और रही बात इस खुली हुई खिड़की की, तो ये खिड़की बंद ही रहने दीजिएगा। बहुत शोर आता है इससे, मैं सो नहीं पाती ठीक से। अरे पर खिड़की बंद हो जाएगी तो वो बच्चे मेरे हाथ में कैसे आएंगे? सुबह उठ के जितना ऊटपटांग हरकतें करनी है ना कर लेना, पर रात को चैन से सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। चैन से सो जाओ। कोई और तरीका नहीं पकड़ने का? कैसे पकड़ूं शैतान के बच्चों को? सो जाइए पापा, सुबह पकड़ लेना उन्हें। गुड नाइट। शायद रूबी ठीक ही कह रही है। वो बच्चे आएंगे तो अब इतनी रात को थोड़ी ना आएंगे। चलो सो ही जाता हूँ। वैसे भी सुबह सुबह नकदी वाले ग्राहक आते हैं, अगर देर से नींद खुली तो मेरा ही घाटा होगा। दिल को चैन नहीं आ रहा है, पर क्या करूं? दोबारा खिड़की खोली तो रूबी गुस्सा करेगी। बेहतर है सो ही जाता हूँ। चलो सोने की कोशिश करता हूँ। तो रूबी की डांट खाने के बाद दुकान वाले ने सोना ही ठीक समझा, पर शायद आज उसकी किस्मत में नींद लिखी ही नहीं थी, क्योंकि उन शैतान के बच्चों के बारे में सोचते सोचते जैसे ही उसे नींद आने लगी थी, तभी किसी के हंसने की आवाज गूंज उठी और ये हंसी फिर से, और अब ये हवा भी। समझ गया, सब समझ गया। ये वही शैतान के बच्चे हैं। अभी बताता हूँ इन्हें, कमीनों की चमड़ी छील दूंगा। रुको रुको तुम लोग, अभी ये खिड़की खोल कर देखता हूँ। पक्का तुम लोग यहीं छुप के बैठे होंगे। हाँ, आज तो नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे अजीब चक्कर है, आज कहानी उल्टी है। उस दिन खिड़की खोलने पर हवा चल रही थी और आज खिड़की खोलने पर सारी हवा खत्म। ये कैसे हो सकता है? और
और ये हंसने की आवाजें भी बंद हो गई। अभी तक तो खूब ही आवाजें आ रही थी और अब कुछ भी नहीं। अच्छा, अब समझा। जैसे ही मैंने खिड़की खोली वो बच्चे यहीं नीचे कहीं छुप गए होंगे। एक काम करता हूँ, खिड़की से सर बाहर निकाल कर नीचे देखता हूँ, जरूर कोई ना कोई मिलेगा और उसके बाद तो उसकी वो हालत करूंगा कि वो याद रखेगा कि मुझसे उलझने का अंजाम क्या होता है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर ये अरे ये किसने चाटा मारा मुझे? किसने मारा? किसने?